ओम शांति। अभी अपन आप मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। महावीर के बारे में क्या बातें बाबा ने बताई है। ओम शांति। बाबा कहते हैं जो अकाल तख्त नशीन होता है वो बाप दादा के दिल तख्त नशीन होता है। जो दिल बाप दादा के दिल तख्त नशीन होता है वो स्वराज्य विश्व राज्य तख्त नशीन बनता है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि जो महावीर बच्चे हैं वो सदा हर कदम में तन से मन से खुश रहते हैं, उदास नहीं रहते हैं, चिंता में नहीं आते हैं, सदा खुश और बेफिक्र होंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि महावीर वो हो जिसके स्वप्न में भी दुख की लहर न आए। महावीर अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान। जो महावीर आत्मा है उसके लिए सर्वशक्तियां सदा सहयोगी है। ऐसे नहीं कि कोई शक्ति सहयोगी हो और कोई शक्ति समय पर धोखा देने वाली हो। हर शक्ति ऑर्डर पर चलने वाली हो। अपने कर्मेंद्रियों अगर समय पर धोखा दे दे तो उसका राजा कैसे कहेंगे। राजयोगी का अर्थ ही है हर कर्मेंद्रिय ऑर्डर पर चलो, जो चाहे जब चाहे जैसा चाहिए कर्मेंद्रियो ऐसा ही करे। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज बाबा बोले कि महावीर आत्मा परवश नहीं होती कर्मेंद्रियों की। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए बोलिए भाई जी बोलिए। ओम शांति। बाबा ने आज बताया फरिश्ता अर्थात न्यारा और बाप का प्यारा। पुरानी दुनिया और पुराने देह से लगाव का रिश्ता ही नहीं, देह से आत्मा का रिश्ता तो है लेकिन लगाव का संबंध नहीं। एक है संबंध और दूसरा है बंधन। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने नाराज होने का भी राज बताया कि नाराज होना मतलब राज को नहीं जानना। अब कौन से राज, इस जन्म के राज तो हर कोई जानता है। तो राज जो हम कोई परिस्थितियों को फेस कर रहे होते हैं तो जैसे जैसे आप योग में उतरते हो तो आपको पिछले कई जन्मों के राज जो है ना वो सामने आने शुरू हो जाते हैं। तो वो राजों को जानना, इस जन्म के राजों को जानना और फिर नाराज नहीं होना। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बोलो आज दीदी बाबा बोलो। ने कहा कि सभी सदा राजी रहने वाले हो, हर बात में राजी। कोई गलती गाली देवे तो भी राजी, कोई इंसल्ट अपमान करे तो भी राजी, या उस समय काजी बन जाते हो। सदा खुश रहने वाले, सदा राजी रहने वाले समीप भी बनते हैं और समान भी बनते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बताया है जब तक कर्मेंद्रियां हैं तो कर्म का संबंध तो रहेगा लेकिन बंधन नहीं हो। बंधन की निशानी है जिसके बंधन में जो रहता है उसके वश रहता है। जो संबंध में रहता है वह स्वतंत्र रहता है, वश नहीं होता। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कोशिश शब्द ही सिद्ध करता है कि पुरानी दुनिया की कशिश है। कोशिश शब्द नहीं, करना ही है, होना ही है उड़ा देगा, गे नीचे ले आएगा। तो कोशिश शब्द समाप्त करो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने हमें 3 तख्त के बारे में बताया। बाबा ने कहा आत्मा प्रकृति के बीच में है तो अकाल तख्त नशी है। तो हमें हमेशा रूहानी नशा रहना चाहिए कि मैं बाप का और बाप मेरा। अगर ये रूहानी नशा रहेगा तभी स्वराज्य में रहेंगे, नहीं तो कर्मेंद्रियां राज करेंगी तो हलचल आएगी। फिर बाबा ने कहा कि अगर आत्मा अकाल तख्त नशी है तो बाप के दिल का तख्त स्वतः मिलेगा।
अर्थात कोई विघ्न ये समस्या नहीं आएगी। वो आत्मा प्रकृति जीत माया जीत हो जाएगी और परवश नहीं रहेगी। फिर बाबा ने कहा कि जब आत्मा अकाल तख्त नशी है तो बाप के दिल का तख्त मिलेगा और फिर विश्व के राज्य का तख्त स्वतः मिल जाएगा। ओम शांति। ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग जी। आज बाबा ने बोला कि आप अपने आप को स्वराज्य अधिकारी समझते हो। स्वराज्य अधिकारी माना कि जिसका अपने कर्म इंद्रियों पर, अपने चाल चलन, अपने बोल पर, व्यवहार पर पूरी तरह से कंट्रोल है। और वही फिर जो है राज्य जो है फ्यूचर में जो है राज्य अधिकारी बनते हैं। पहले स्वराज्य अधिकारी, वही फिर विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। और फिर बाबा ने मतलब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड किया है, मतलब जितने भी पॉइंट्स दिए हैं। फिर बाबा ने बोला कि राजी रहना मतलब क्या आप हर बात में राजी रहते हो। राजी माना कि मान लो किसी ने हमें कोई गाली दी है या इंसल्ट किया, तो क्या आप उसी में भी राजी रहते हो, या कोई हमारी महिमा करता है या हमारे साथ अच्छा है तो उसी में ही राजी रहते हो। कभी किसी से कोई शिकायत तो नहीं रहती है। तो माना कि आप जो राजी, जो नाराज रहता है, माना कि वो किसी तरह के वो राजों को नहीं जानता। नाराज होना माना राजों को ना जानने वाला। तो मतलब बाबा ने बोला कि हर आत्मा का इस ड्रामा में एक्यूरेट पार्ट है। हम सोचते हैं कि वो उसने मेरे साथ गलत किया है, तो माना कि हर आत्मा के पार्ट को देखते हुए कि वो हर आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रही है। ओम शांति। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है? ओम शांति। जी बोलिए आशा देवी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ बोलिए। हाँ, बाबा कहते हैं कि राजयोगी का अर्थ ये है कि हर कर्मेंद्रिय आर्डर पर चले। जो आर्डर जब चाहे, जैसा चाहिए, सर्व कर्मेंद्रिया वैसा ही करे। और बाबा आज महावीर का बता रहे हैं कि महावीर कभी भी ये बहाना नहीं बना सकता कि समय ऐसा था, सरकमस्टांस ऐसे थे, समस्या ऐसी थी। नहीं, समस्या का काम है आना और महावीर का काम है समस्या का समाधान करना। बाबा और आगे बता रहे हैं कि यही नहीं कि टाइम होना, पास होना तो पास तो पेपर के टाइम होना पड़ता है, या पेपर हुआ ही नहीं और मैं पास हो गया। मैं सदा निर्भय होकर विजयी बनना, कहना नहीं, करना है। छोटी छोटी बात में कमजोर नहीं होना है। और आगे बता रहे हैं बाबा कि महावीर के पास स्वप्न में भी दुख की लहर नहीं आ सकती। वो सुख के सागर का बच्चा है, कहाँ भी दुख की लहर, स्वप्न में भी परिवर्तन हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। और आगे बाबा बता रहे हैं कि जब बाप के बन गए तो जैसा बाप वैसे बच्चे। बाप सागर और बच्चे खाली हो, ये हो नहीं सकता। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने फरिश्ता के लिए बोला कि संबंध और बंधन का फर्क बताया। फरिश्ता संबंध में रहता है और बाकी जब देहभान में होते हैं तो हम वो बंधन में आ जाते हैं, क्योंकि फरिश्ता में देहभान नहीं होता है। बाबा ने इसमें बोला कि फरिश्ता परवश भी नहीं होता है, हमेशा बस कोई उसको बस नहीं कर सकता। और साथ में कि हमको ये जो शरीर मिला है वो सेवा के लिए मिला है, तो बाबा का अमानत है और मैं ट्रस्टी हूँ। जब तक ये ट्रस्टीपन का अनुभव करेंगे तब उससे देहभान से अलग हो जाएंगे, फिर हमको कोई बंधन बांध नहीं सकता। ओम शांति। हाँ जी, ट्रस्टी में भी ओम खुश शांति। रहना है। हाँ जी बोलिए। ओम शांति। बाबा ने आज पूछा कि पहला पाठ पक्का किया है, याद है कि आप एक बिंदी हो। अगर ये याद नहीं रहता, अगर बिंदी खिसक जाती है तो कम से कम ये तो याद रहे कि मन भी तेरा है, तन भी तेरा है, धन भी तेरा है। हमने ये वायदा तो किया था ना। तो सब कुछ जब तेरा है, कुछ भी मेरा नहीं है, तो फिर कैसे हलचल में आते। हाँ जी। बाबा ने कहा ना, जीवन मुक्ति का मजा तो अभी है, भविष्य में जीवन मुक्ति और जीवन बंद का कॉन्ट्रास्ट नहीं होगा। लेकिन इस समय तो समझते हो ना कि जीवन बंद क्या है, जीवन मुक्त क्या है। आवाज कम आ रहा है सर आपका बहुत। ओम शांति। अभी ठीक है? हाँ थोड़ा ठीक लगा। अच्छा ठीक है दीदी, अच्छा है। ओके ओके।
सो बाबा ने कहा ना, जीवन मुक्ति और जीवन बंध क्या है हमको अभी पता है, हम इस पर चर्चा कर सकते हैं क्या? जीवन बंध क्या है, जीवन मुक्ति क्या है? हाँ कर सकते। ओम शांति। जब हम हद में आते हैं तो हम जीवन बंधन में है, और जब हम बेहद में सोचते हैं तो जीवन मुक्ति है। तो जब हम बेहद में सोचते हैं, माना क्या कि मैं एक आत्मा हूँ, मैंने ऐसे 84 जन्म लिए हैं, 84 जन्म में हमारे 84 शरीर थे, 84 माता पिता होंगे। जब हम ऐसे सोचते हैं तो हमारा कोई किसी से लगाव नहीं रहता है, और आपे ही हम एकदम जीवन मुक्ति का एहसास कर सकते हैं कि नहीं, ये ऐसे तो पार्ट मैंने बहुत बजाया है, मैं किस में लगाव करूँ, किस में हम ये कर रहे हैं। तो हमें उस समय हम बेहद में जाते हैं, तो उस समय हम जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कमल पुष्प का भी एग्जाम्पल दिया। बाबा ने कहा कि जैसे कमल पुष्प जल में रहते ही भी बंधन में नहीं बनता, न्यारा और प्यारा रहता है, उसी तरह हम आत्माओं को हमें भी बंधन में ना बंध के न्यारा, क्योंकि हम मास्टर रचता हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, तो हमें भी न्यारा और प्यारा रहना है। तो बाबा कह रहे हैं कि जो अगर तख्त नशी रहेंगे, अगर स्वयं को अकाल तख्त मूर्त समझेंगे कि मैं आत्मा हूँ, तो न्यारा और प्यारा रहने की विधि स्वतः आ जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। जीवन बंधन अर्थात जब हम हद की कोई भी इच्छाएं हैं, मतलब व्यक्ति, वस्तु, वैभव, जब हम उनके ऊपर अपना अधिकार समझते हैं कि ये सब मेरा 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 आता है, तो हम उस समय उस चीज का अगर मिल जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं, और जब नहीं मिलता, जब मिल जाता है तो खुश हो जाते हैं, और जब नहीं मिलता तो उस चीज में दुख फील करते हैं। तो माना सुख और दुख से जो न्यारा है वो सुख और दुख के जो बंधन में आता है वो जीवन बंध है, और जो इन चीजों से न्यारा है, बेहद में जिसकी दृष्टि हो जाती है, तो उसी को ही फरिश्ता कहते हैं। और मतलब कर्म, अगर मान लो हम उस कोई भी कर्म करते हैं और उसकी जो फल के बंधन में आते हैं, और अगर जब फल के बंधन में नहीं आते हैं तो हम फरिश्ता स्थिति का अनुभव करते हैं, मतलब कर्म किया और उस चीज से न्यारे हो गए, उसके रिजल्ट से न्यारे हो गए। ओम शांति। जी, तो बहुत बढ़िया। बाबा ने कहा ना, जीवन बंधन कब होता है? जब मेरापन होता है। जीवन मुक्त का अवस्था तब होता है, मेरा तो तेरा, मेरा सो तेरा। सो इसलिए न्यारेपन का अनुभव करने के लिए बाबा ने कहा है, अकाल तख्त पर स्थित हो जाओ, तब आपको जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। और कोई शेयर करना चाहते हैं? मीनू सिस्टर का हैंड राइज था। ओम शांति। मुझे यही पॉइंट बोलना था कि जब हम मेरा मेरा करते हैं तो बंधन में आते हैं, जब समर्पित कर देते हैं तो बंधन मुक्त हो जाते हैं, तभी जीवन मुक्ति का अनुभव होता है। ओम शांति। ओम शांति। तो मुझे लास्ट पॉइंट शेयर करना था कि जो अभी फरिश्ते की बात कर रही है, तो हर कर्म करते प्रैक्टिकल में कैसे करना है, तो प्रैक्टिकल में हम कोई भी कार्य करते हैं तो ऑफ कोर्स बाबा को साथ लेके करते हैं, और बाबा के साथ बाबा की याद लेके शुरू करते हैं, और बीच बीच में भी बाबा को साथ में रखते हैं, लेकिन जैसे ही कार्य खत्म होता है तो बाबा को समर्पित कर देना है। तो इससे क्या होगा कि इसका जो रिजल्ट है, वो फल है, उसके हम बंधन से बच जाएंगे, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन उसके बंधन में हम फंसेंगे नहीं, उससे न्यारे बन जाएंगे। तो ये है न्यारा बनने की विधि, कि अगर हम आत्मा में स्वरूप में रहते हैं स्थित, तो समर्पित करते चले हम हर एक एक्शन, हमारे हर कर्म और उसका फल भी। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। हाँ बोलिए ओम सुरेश शांति। भाई। या जीवन मुक्त, आज बाबा ने मुरली में बोला, जीवन मुक्त माना वशीभूत नहीं है, जीवन बंधन माना वशीभूत है। तो किसी का वशीभूत नहीं होना ये निशानी है कि अगर मैं वशीभूत हूँ तो बंधन नहीं। तो ये हम चेक करना सकते कि सारा दिन मैं वशीभूत हूँ या नहीं, इससे अनुभव कर सकते जीवन मुक्त।
का स्थिति। जी, जीवन मुक्त माना अधिकारीपन, जीवन बंद माना अधीनता, अधीनता में चले जाना, कर्मेंद्रिय का अधीन में हो जाना, है ना, अधिकारीपन को छोड़ देना। जी, जिनका नाम, फोन का नाम गैलेक्सी है, आपका अनम्यूट है, आप शेयर कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट आप शेयर कर सकते हैं। हाँ बोलिए। ओम शांति। जीवन बंधन में हमें हर किसी से कुछ न कुछ चाहिए होता है, चाहे व्यक्ति से चाहे वस्तु से हमारी इच्छाएं रहती हैं। जीवन मुक्त में इच्छाएं नहीं रहती। इच्छा मात्रम अविद्या वाली स्थिति जब हमारी होगी, न चिंता होगी न इच्छा होगी, तो वो जीवन मुक्त स्थिति है। ओम शांति। जी, बेफिक्र बादशाह निश्चिंत रहता है। जी, अभी टाइम हो रही है। सुरेश भाई जी, आप योग कराएंगे 2-3 मिनट? जी जी। ओम शांति। सभी अभी मन को हल्का करेंगे। मन को अगर संकल्प, कोई भी संकल्प है, सबको फ्री रखेंगे। कोई भी थॉट, कोई भी कुछ नहीं आना चाहिए। मन को हल्का करेंगे। संकल्प करें कि मैं आत्मा हूँ, ये देह नहीं है। ये देह विनाशी है। मैं आत्मा अकाल तख्त नशीन हूँ। मैं राजा हूँ। इस देह से न्यारे हो जाए, डिटैच हो जाए, कंप्लीट डिटैच। इस देह का बान ना हो। मैं आत्मा हूँ, राजा हूँ, मालिक हूँ, अधिकारी। मैं आत्मा, जो चाहे वो कर सकता हूँ। मैं आत्मा बहुत प्यारा, बहुत मीठा। मैं जितना जितना इस आत्माभिमानी स्थिति में रहता हूँ, उतना मेरे मिठास आती रहती। मैं देह से न्यारी हूँ, अलग हूँ। सारा दिन इसी स्थिति में रहता हूँ कि मैं आत्मा हूँ। चलते हुए, सब कुछ काम करते हुए इसी फीलिंग में रहता हूँ कि मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा, इस देह भी मेरा नहीं है, ये देह बाबा का है। ये तन बाबा का है, मन भी बाबा का है। तो ये बाबा को मैं दे दिया। मैं आत्मा हूँ, डिटैच रहूं। मैं अलग, एक देह अलग है। बाबा मेरा साथी, बाबा मेरा है। बाबा से शक्तियां आ रही, बाबा मेरा है, इसलिए उनका शक्तियां, उनका खजाना सब मेरा है। बाबा मुझे शक्तिशाली बना रहा है, क्योंकि मैं बाबा के साथ हूँ, संग हूँ, कंबाइंड हूँ। बाबा मेरा है, सब कुछ बाबा का है, मेरा कुछ नहीं। मेरा एक बाबा है। इस
लवली स्थिति में मगन रहता, सारा दिन इसी स्थिति में। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सुरेश भाई जी। आज हम यही प्रैक्टिस करेंगे जैसे अभी योग में कराया। जब भी हम बैठते हैं तो हम ये अनुभव कर सकते हैं, मैं आत्मा अकाल तख्त पर बैठी हूँ प्रकृति के बीच में। और नेक्स्ट टाइम हम बैठते हैं तो हम ऐसे अनुभव कर सकते हैं, बाबा का दिल तख्त पर मैं आत्मा बैठी हूँ। कहाँ? सूक्ष्म वतन में। नेक्स्ट टाइम हम जब बैठते हैं तो हम अनुभव कर सकते हैं कि मैं आत्मा कमल पुष्प आसन पर बैठी हूँ। जब भी हम बैठते हैं तो ये हम अनुभव कर सकते हैं। इससे हम न्यारा प्यारा का अनुभव, स्वराज्यपन का अधिकारी, ये सब हम अनुभव कर सकते हैं। जब हम बैठते हैं तो ये अनुभव करेंगे, देह से न्यारी मैं आत्मा प्रकृति के बीच में बैठी हूँ, बाबा का दिल तख्त पर बैठी हूँ और कमल पुष्प पर बैठी हूँ। अच्छा, ओम शांति। आप सबको कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। Om Shanti. Thank you everyone. Have a good day. Om Shanti. Happy Sunday. Om to Shanti. all. Have a nice Om day. Shanti. Good morning. ओम Om Shanti. शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। थैंक यू। Om Shanti.